देश का लाल, अंतरिक्ष का सितारा शुभांशु शुक्ला अन्य 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ अब से कुछ ही देर बाद आईएसएस जो स्पेस स्टेशन है वहां से रवाना होने वाले हैं। और देखिए, करीब 23 घंटे का सफर तय करेंगे और उसके बाद धरती पर कल पहुंचेगा ये स्पेसक्राफ्ट। शुभांशु की वापसी को लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। पूरी दुनिया शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी का इंतजार कर रही है। कल अमेरिका के कैलिफोर्निया में शुभांशु का ड्रैगन कैप्सूल दोपहर 3 बजे भारतीय समय अनुसार स्प्लैश डाउन करेगा, यानी समंदर में लैंड करेगा। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा जितनी रोमांचक रही है, उनकी वापसी का सफर अब उतना ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। और इसी को लेकर दुआओं का दौर जारी है। देश भर से शुभकामनाएं शुभांशु शुक्ला के लिए, जो अंतरिक्ष में इतिहास रचकर अब वापस धरती की ओर बढ़ने को तैयार। इस बड़े कवरेज में हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। आरसी कपूर साहब स्पेस साइंटिस्ट हैं, सचिन भाभा जी संस्थापक हैं स्पेस इंडिया के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही हमारे 2 सहयोगी पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं और विवेक राय तो लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ मतलब शुभांशु शुक्ला का अपना शहर। सबसे पहले आपको विवेक के पास लेकर चलेंगे, शुभांशु शुक्ला के शहर लेकर चलेंगे। वहां पर किस तरीके से दुआओं का दौर चल रहा है, शुभकामनाएं क्या कुछ सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अब तो अंतरिक्ष से धरती की ओर वापसी का सफर बस शुरू होने को है। विवेक। बिल्कुल, देखिए, अंतरिक्ष से वापसी का जो सफ़र है वो तो शुरू हो ही रहा है और ये जो लगभग 18 दिन का समय रहा है, इसमें शुभांशु के परिवार के पास लगातार लोगों का जमावड़ा जो है वो कहीं ना कहीं लगा रहा। और अभी आपको बताऊं, मैं सामने शुभांशु के घर के सामने मौजूद हूं और ये शुभांशु के घर की तस्वीर। और वहां देखिए किस तरीके से पोस्टर्स जो है वो लगाए गए, जिसमें लिखा गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला क्रिएट्स हिस्ट्री। इसके अलावा शुक्स इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसके अलावा वी विश यू ऑल द बेस्ट, वी आर प्राउड ऑफ यू। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं। ऊपर में भी ऐसे ही पोस्टर लिखा है जिसमें लिखा है वी विश यू ऑल द बेस्ट। और इस तरीके की चीज़ें जो है एक्सियम 4 के मिशन को लेकर के भी, सक्सेस को लेकर के लिखी हुई हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर पोस्टर्स के माध्यम से हैं। तो लगातार लोगों का जमावड़ा जो है वो लगा। हालांकि अभी शुभांशु का परिवार जो है वो अनलॉकिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उसको वो लाइव देखना चाहता है, इसलिए उसने अभी फिलहाल मीडिया से बात करने के लिए, जब तक अनलॉकिंग हो रही है तब तक वो बात नहीं कर रहा है। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है और सुबह उन्होंने जाकर के बाबा भोलेनाथ को जो जल है वो अर्पित किया है। और कहीं ना कहीं अब जो अपनी जो आराधना है उस आराधना के माध्यम से बेटे की सकुशल वापसी की बात वो कर रहे हैं। इसके साथ बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास विवेक। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है 4:45 पर अब आईएसएस से ये जो कैप्सूल है इसकी अनडॉकिंग होगी 10 मिनट की देरी से। मतलब पहले समय 4:35 था। स्पेस ड्रैगन जो कैप्सूल है उसकी अनडॉकिंग का पहले जो समय 4:35 था, अब वो 10 मिनट की देरी से 4:45 पर जानकारी ये मिल रही है कि वो अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अनडॉकिंग मतलब अलग होने का सिलसिला। जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है जहां जाकर ये ड्रैगन कैप्सूल एक तरीके से पार्क हुआ था, वहां से अब आप कह सकते हैं कि उससे अलग होने की ये प्रक्रिया, जिसको अनडॉकिंग कहते हैं, वो शुरू होगी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त सचिन भाभा संस्थापक हैं स्पेस इंडिया के, वो इस वक्त मौजूद हैं। जरा उन्हीं से समझ लेते हैं। सचिन जी, जरा आसान शब्दों में दर्शकों को बताइए कि ये अनडॉकिंग मतलब वापसी के सफर की एक तरीके से शुरुआत कह सकते हैं, इसको अनडॉकिंग के जरिए होगी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी भारतीयों को इस बात की बहुत बहुत बधाई कि एक पहला भारतीय स्पेस में रह करके आज वापस अपनी जर्नी शुरू कर रहा है और ये जर्नी शुभ रहे। हाँ, अनडॉकिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि आप ऐसा मानिए कि आपने एक गाड़ी को एक बहुत तेज चलने वाली किसी चीज से, मान लीजिए बहुत तेज चलने वाली रेलगाड़ी के साथ एक पैरेलल डब्बा हमने लगा रखा था और अब उस डब्बे को उससे अनहैच करना है, उससे अनडॉक करना है। और वो डब्बा जो है वो रेलगाड़ी के मध्य में लगा हुआ है। तो आप जब उसको अनडॉक करेंगे तो भी बहुत सारी रेल, यानी बहुत सारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मैं यहाँ रेलगाड़ी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ कुछ कंपेयर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ी बॉडी है, उससे जब एक छोटा सा मॉड्यूल अनडॉक होगा तो भी वो अभी बहुत बड़ा एरिया है जिसको क्लियर करना चाहिए।
तो वो जब उस एरिया को क्लियर कर लेगा तब उसमें रेट्रोग्रेड यानी जिस डायरेक्शन में जैसे हम किसी तेज चलती हुई चीज में बैठे हैं तो हमारी भी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में रहती है। अनडॉकिंग होने के बाद भी उसकी स्पीड और इंटरनेशनल स्टेशन की स्पीड सेम रहेगी। सिंस इसमें अब कोई भी चीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह इसमें कोई भी ऐसा जेट नहीं है जो उसी स्पीड को मेंटेन करेगा, तो धीरे धीरे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर आएगा, उसके एरिया से, उसकी पेरिफेरी से बाहर आएगा और फिर उसको रेट्रोग्रेड यानी घुमा करके उल्टी तरफ जेट को फायर किया जाएगा ताकि उसकी स्पीड। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।